Recording is on. ओके बच्चे, हेलो। यस सर। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सिविक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है। यस सर। So with this chapter we'll resume the tour of the democracy that we have started the last year। हमने जो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में जो भी चीज पढ़ा था, ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सारा का सारा पावर किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में कभी नहीं रह सकता है। रहेगा तो वो फिर क्या करेगा, सही करेगा गलत करेगा, उसी के हाथ में रहेगा। समझ में आ रही मेरी बातें? यस सर। So an intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to design of the democracy। Okay? तो Yes, तीन sir. तरह की पावर शेयरिंग होती है। एक होती है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा एग्जीक्यूटिव क्या होता है पढ़ेंगे। जुडिशरी क्या होता है पढ़ेंगे। ये तीन तरह में पावर शेयर होता है। ठीक है, यस समझ सर। में आ रहा है? इसके साथ में अभी अपकमिंग कुछ दिनों में क्या क्या चीज चल रही है, जुडिशरी के पास क्या क्या राइट होता है, क्या क्या पावर होता है, ये सारी चीजों पे हम लोग थ्रू आउटली रीड करेंगे। ठीक है, यस अपना सर। बुक निकालिए और सबसे पहला टॉपिक जो है आपके बुक का, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए मैं आपको उसी एप्लीकेशन से पढ़ाता हूँ जिससे मैं आपको मतलब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, स्पीड लैब यस से। सर। ठीक है, जो चंद्रांश एकेडमी का प्रो ऐप है उससे। और आपके लिए गुड न्यूज है कि इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रहा है कल से परसों तक के बीच में। यस सर। पता है ना ये चीज? नहीं सर, नहीं पता है सर, नहीं बोले। हाँ, तो अपकमिंग फ्यू डेज के अंदर इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च हो जाएगा। जो मोबाइल पे आप देखते होंगे, ठीक है, हाँ सर। तो आपको इधर उधर करना पड़ता होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके लिए वो सारी चीजें अब सही हो जाएंगी। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो नोट्स सर आप पढ़ा रहे थे, वो सर आप इसमें से ही पढ़ा रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, हिस्ट्री को मैंने खुद से पढ़ाया है, बट अच्छा। जियोग्राफी कंप्लीटली इसी से है। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा होगा आई थिंक। यस सर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए, डेमोक्रेसी क्या होता है और इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये चीज समझना जरूरी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज को सीखना होता है तो सबसे पहले मेरे को क्या मान के चलो कि आप क्लास 10 में हो, एंड नाउ आफ्टर 10th व्हाट यू वर थिंकिंग कि भाई आपको साइंस लेना है। आपको क्या लेना है सबसे पहले आप क्या सोचोगे, व्हाट यू हैव टू टेक। साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, एसएसटी में ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर कोई और सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो व्हाट यू हैव टू टेक सबसे पहले ये चूज करोगे। ठीक है, आपने चूज कर लिया, आप साइंस ले रहे हो। ठीक यस है, सर। आप साइंस फिर क्यों ले रहे हो, व्हाई यू हैव टू चूज, व्हाई यू चूज्ड। इसके कुछ प्रिंसिपल होंगे, उसके बारे में जानेंगे। तभी तो हम कोई भी चीज को चूज करने से पहले अपने लाइफ में, मान के चलिए कि आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ये किया होगा कि हाँ चलो मेरे को बोर्ड का जो सिलेबस है इसको कंप्लीट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो आपको आपके पास आंसर आया होगा कि भाई आपको ट्यूशन लेना होगा। समझिएगा मेरी बात को। यस सर। ठीक है, आपके बोर्ड को कंप्लीट करने के लिए आपके माइंड में आया कि आपको क्या करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको ट्यूशन लेना होगा। तो यहां पर आपको किस चीज का आंसर मिला, व्हाट का आंसर मिला। ठीक है, किस चीज का आंसर मिला, व्हाट का आंसर। ठीक है। अब आपको ट्यूशन क्यों लेना है भाई, तो जाहिर सी बात है ना, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैसे आगे बढ़ोगे। समझ में आ रही मेरी बातें? यस सर। जैसे आपका एक गोल है एनटीएससी, हाँ जी, है ना, यस सर। एनटीएससी आपका एक गोल है। ठीक है, तो आप एनटीएससी मतलब आपको कभी ना कभी मन में होगा आपको करना क्या है, तो आपने सोचा होगा सर चलो कोई एनटीएससी के बारे में बताया, चलो एनटीएससी करते हैं। फिर क्यों करना है भाई एनटीएससी, क्यों, वाई, आपको सोचना चाहिए ना। यस सर। बिल्कुल,
तो इसी तरह से किसी भी चीज को सीखने से पहले हमें क्या होता है, क्यों इसका जरूरत हुआ, ये चीज जानना सबसे ज्यादा जरूरत होता है। ठीक है बच्चे? यस सर। चलिए, तो अभी हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे। सो कैन यू टेल मी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पावर सेलिंग, हाँ ठीक है, ओके। डेमोक्रेसी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज democracy in which government of a country is elected by people. In democracy, all power does not rest with any organ of the government. अभी हम यही लाइन पढ़े थे कि डेमोक्रेसी की वर्ड जहां आ गई, वहां पर कभी भी एक इंसान के पास पावर कभी नहीं रह सकता है। यस एक सर। इंसान के पास सारा पावर नहीं रह सकता है। ठीक है? तो ये यस सर। डेमोक्रेसी क्या है ये तो क्लियर हो गया। ये एक तरह का सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक वहां के डिसाइड करती है कि हु विल बी द किंग ऑफ दैट कंट्री। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। और डेमोक्रेसी में, अच्छा, आज इंडिया के किंग कौन है? यू कैन से दैट कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कैन वी से दैट? यस सर। ओके, जब हम उनको बोल सकते हैं कि वो इंडिया के किंग है, तो वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं क्या? नो अगर सर। उनके मन में आया कि अमन अमन सर को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, बना देंगे क्या? नो सर, उसके लिए कोई मतलब लीगल प्रोसेस करना होगा, उसके लिए सर परमिशन उसके लेना लिए होगा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जनता का परमिशन चाहिए होगा। उनको यस कौन बनाया है? हम ही लोग जैसे इंसान ना बनाए हैं, यस सर। वो भी तो आम जनता है। लेकिन उनको किंग कौन बनाया? जनता बनाई ना। तो ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, सॉरी फ्रॉम द पीपल, कि भाई 5 साल हो गए, अब हम इलेक्शन से हटना चाहते हैं, मेरे जगह पे ये उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, क्या आप इनको वोट देना चाहेंगे? जिसके लिए बड़ी 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 भाषणें चलती हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना कि कभी किसी के पास पूरा कंप्लीट राइट नहीं होता है। सो ये डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ी? डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ी? तो डेमोक्रेसी इज नीडेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। यहाँ पे क्वेश्चन बना बाबू, क्वेश्चन बन रहा है, याद यस सर। रखिएगा। यस सर। एवरी सिटीजन गेट्स द राइट टू चूज द इट्स लीडर। ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है? ओके, यस सर। which term explain it? Every citizen gets the right to choose the its leader। तो वहां पे ऑप्शन में कहीं पे डेमोक्रेसी रहेगा तो डेमोक्रेसी करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ ensure रहे हैं। that people gets fair chance to live and select। ये इंश्योर करता है किसी भी लोगों को अपने, उनको एक फेयर चांस मिले और उस पर वो रह सके या फिर सिलेक्ट हो सके। ठीक है जी? यस सर। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। वेरी गुड। सो अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी क्या था? प्रिंसिपल, पीपल आर द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर। पीपल क्या थे? सोर्स थे किसकी? सारे पॉलिटिकल पावर के। इसीलिए 5 साल से पहले कोई लीडर दिखता नहीं है, और 5 साल के बाद मतलब 5 साल के बाद सबको आ जाते हैं ये पार्टी को वोट दे और वो पार्टी को वोट दे। क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र सोर्स अगर कोई है तो वो पीपल ही है, उनको दोबारा से उस राजगद्दी पे बैठाने के लिए। ठीक है? यस सर। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ड्यू टू due respect is given to diverse group that exist in the society, everyone has a voice in the shaping of public policies। ठीक है? यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेस, सॉरी पब्लिक पॉलिसीज। इसका मतलब बताइए, ये पूरे सेंटेंस का इसका जो प्रिंसिपल है इसको मुझे एक्सप्लेन कीजिए। बोलिए।
बोलिए बोलिए बोलिए। सर हम्म सर इसमें बता रहे हैं कि सर एक अच्छे अच्छे जो अच्छा गवर्नमेंट होता है ना सर, उसमें हम्म हर टाइप के रिलीजन और उन सबको सर इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है। कंप्लीटली समझिएगा मेरी बात को। यस किसी भी तरह की पब्लिक पॉलिसीजों में, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, किसी भी पॉलिसीज में, जैसे अभी फार्म बिल था, किसानों के प्रति कुछ अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज निकाला है जिसके अगेंस्ट जो फार्मर है वो अपना पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है, अपने आवाज उठा रहे हैं। सो ये एक डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अभी केसेस इन श्रीलंका एंड बेल्जियम, बेल्जियम के बारे में पढ़िए, अच्छा पॉइंट है ये, बहुत मजा आएगा। चलिए समझते हैं, ठीक है। सो इस्लैंड नेशन इन इंडिया, श्रीलंका कहाँ है? आई आइलैंड है, ठीक है। कहाँ पर? एशिया में कोई जगह पर, जहां पर कितने लोग हैं, पॉपुलेशन लेस देन 2 करोड़ है, ठीक है। यस सर। रेसिडेंस के बारे में बात करें, सिंहला स्पीकिंग वाले 74% है, तमिल स्पीकिंग वाले 18% है, 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल है। किस में? तमिल स्पीकिंग में, याद रखिएगा यस सर। ये पॉइंट, ठीक है। माइनॉरिटी ऑफ तमिल स्पीकिंग वाले हैं, ठीक है। सिंहला स्पीकिंग कंसिस्ट, ये जो सिंहला जो लैंग्वेज है, ये कौन कौन से बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। माइनॉरिटी कौन है? तमिल बोलने वाले हैं, ठीक है। तो आई श्रीलंका के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल गया। यस सर। वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा ना बेल्जियम के बारे में जानते हैं। ये एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का। यहाँ पर पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है, 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है। यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो फैमिलीज रिलीजन के हैं, डच स्पीक करते हैं, डच लैंग्वेज यूज करते हैं। 40% वेलिनियो रिलीजन के हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और 1% बेल्गेन्स हैं जो कि जर्मन स्पीक करते हैं, ठीक है। यस सर। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग की है, ठीक है। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग की है। सर जर्मन स्पीकिंग तो सर उससे भी कम है, तो सर फिर माइनॉरिटी मैं बता रहा हूँ मैं फ्रेंच। बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ आ रहा हूँ, ठीक है। सो यस सर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे है, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ बेलग्रीम जो है इज बशल, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग है 80%, डच स्पीकिंग है 20%। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये जो जर्मन है बेलग्रेन्स के, ठीक है, जो जर्मन है ये तो बहुत ज्यादा लेस नहीं है, बहुत ज्यादा, ये मुझे बताइए। इसीलिए यहाँ पे इसको ज्यादा वैल्यू दिया गया है, ठीक है, यस सर। जो कि फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है बाबू। तो अब क्या है इनके दोनों के बीच का किस्सा, थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। सो पढ़िए, इस पॉइंट को पढ़िए, क्या था पॉइंट। पॉसिबल इम्पैक्ट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। इन बेल्जियम, डच being the majority easily could have taken the advantage of rule of the country. Same here, Sinla could impose their power and establish their dominance. समझ में आ रहा है? कुछ यस इस सर। तरह के फिगर के साथ में आपको एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आउटकम क्या निकला। Outcome in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as only official language in Sinhala. ठीक है, यस सर। बेल्ग्रीन का एक ऑफिशियल लैंग्वेज ये हुआ कब? 1956 में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, दो दो यस सर। क्वेश्चन आ गया, ठीक है। थोड़ा सा अपना माइंड को शार्प कीजिए। श्रीलंका कब ये हुआ था? सर 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था।
और सिनला का ऑफिशियल लैंग्वेज कब रिकॉग्नाइज किया गया था? 1956। 1956 में। याद रखिएगा ये चीज, कभी यस सर। भूलिएगा नहीं, ठीक है? नो सर, नहीं भूलेंगे। वेरी गुड। ओके, नाउ Sinla got preference of jobs, colleges, government jobs. Only Buddhism was being protected. Okay. सर सेकंड वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। अब यहाँ पर जो ये सिनला जो थे, ये प्रेफरेंस दे रहे थे जॉब के लिए, कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी। और सेकेंड पॉइंट में था क्या था कि यहाँ पर जो ये तमिलियंस स्टार्टेड फीलिंग, समझिएगा, इनसिक्योर एंड फेल्ट दैट द गवर्नमेंट डिनाइड देम the equal political and social rights. In 1980, several political organizations were formed demanding independent Tamil state. समझ में आ रहा है कुछ? यस। तो यहाँ पर पहले जो श्रीलंका था वहां पर बुद्धिस्ट को प्रोटेक्ट किया जाने लगा, जिसके कारण से ना जो तमिलियंस थे वो क्या हुए, वो इनसिक्योर फील करने लगे। मान के चलिए कि आप और आपका एक सबसे करीबी जो फ्रेंड है, वो लोग कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है? यस सर। आपके फ्रेंड को बहुत ज्यादा ट्रीट किया जा रहा है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, सेम एज आप भी उनके साथ गए हैं, बट आपको वहां पे पूछा भी नहीं जा रहा है। इनसिक्योर फील करेंगे या नहीं? यस सर। करेंगे ना? यस और सर। उसके बाद आपके मन में ये आएगा कि नहीं, आप सबसे पहले इनसिक्योर फील करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे ना कि वो लोग हमको डिनाइड कर रहा है इक्वल राइट देने में। सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, बस मुझे ये बताइए। यस सर। इसके कारण से ये कब एंड हुआ? सिविल वॉर के साथ। दिस एंड अप इन अ सिविल वॉर। ये क्या कहते हैं उसका, सिविल वॉर नहीं है, एवेंजर्स का, ठीक है? यस सर। चल, तो सर फिर कौन सर सिविल वॉर होता क्या है? सिविल वॉर मतलब एक कंट्री के अंदर में प्रोटेक्शन और बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर होता है। जैसे मैं अगर सिविल वॉर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में ना अभी आपको जस्ट आऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा इसी पॉइंट के बाद, ठीक है? यस अभी सर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सिविल वॉर हुआ कैसे, उसी को एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है? श्रीलंका वे टू द सिविल वॉर, ठीक है? सबसे पहले आप ये समझो कि सिविल वॉर क्या होता है, ठीक है? यस सर। सिविल वॉर का अगर मैं बात करूँ ना, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड रुकना, देयर इज अ मैसेज, लेट मी रिप्लाई, इट इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज। यस सर। सो इसको हम लोग इंट्रा स्टेट भी वॉर कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। ये क्या होता है? दिस वॉर बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स विद इन द सेम स्टेट और कंट्री। ये सेम स्टेट या सेम कंट्री में ही होता है, ठीक है? द यस सर। एम ऑफ वन साइड मे बी to take control of the country or a region, to achieve independence for the region, or to change the government policies, ठीक है? सिविल वॉर का मेन मकसद क्या होता है? सिविल वॉर का मेन मकसद क्या होता है? जाहिर सी बात है ना, तो यहाँ पे श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि सिविल वॉर होने का कगार आ गया? क्योंकि वहां पे जो तमिलियंस थे, दे वांटेड कि भाई एक तमिल का एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब वहीं पे रहेंगे। क्योंकि आप बुद्धिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तमिल को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये तो सही बात नहीं ना है। ये तो यस उनको सर। इनसिक्योर फील करा रहा था, ठीक है? जिसके यस कारण सर। से वो सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर में क्या हुआ? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी इसको चेंज करने के लिए मतलब लोग सामने आए, ठीक है? यस सर। तो अभी समझिएगा, सीला एडॉप्टेड द मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म क्या होता है? अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री, ओके? यस सर। So Sri Lanka Tamil protested, struggled, and launched their own parties for the recognition of their rights.
अब श्रीलंका के जो तमिलियंस थे ना, अब ये Yes, क्या sir. किए, ये प्रोटेस्ट करने लगे, नहीं भाई हमको राइट चाहिए, राइट चाहिए। लोग स्ट्रगल करने लगे और अपनी खुद की पार्टीज लॉन्च करने लगे। क्यों? क्योंकि इनको इनका राइट चाहिए था, इनको लग रहा था कि इनका राइट खत्म हो रहा है। दे डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट तमिल इस्लाम इलाम तमिल इलाम, मतलब इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट। समझ में आ रहा है? Yes, एक sir. इंडिपेंडेंट स्टेट दे दे भाई, इनको और कुछ नहीं चाहिए था। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. समझ रहे हैं. तो रिजल्ट क्या हुआ, इन सभी चीजों का रिजल्ट क्या हुआ? दी सिविल वॉर, द सिविल वॉर, सिविल वॉर हुआ, प्रोटेस्ट होने लगा काफी ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. बेलग्रीम मॉडल क्या था? द बेलग्रीम लीडर्स टुक डिफरेंट पाथ, they recognize the existence of religion differences and culture diversity। बहुत अच्छा चीज है भाई। बेलग्रीम मॉडल क्या था? इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अगर मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 मिनिस्टर, अगर मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना मिनिस्टर? 10 10 मिनिस्टर। मिनिस्टर. ठीक है, Yes, sir. तो इस 10 में 5 जो होंगे वो डच स्पीकिंग वाले होंगे और 5 जो होंगे वो आपके फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंच वाले होंगे। स्पीकिंग वाला. ठीक है, Yes, sir. और पावर शेयरिंग क्या था? ब्रसेल्स हैड दी सेपरेट गवर्नमेंट हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज। अब ये क्या किए कि दोनों कम्युनिटी में डिफरेंट ये बैठा दिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बैठा दिए। ठीक है जी, Yes, समझ sir. में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. देखो कितना अच्छा ये इन लोगों का ये था ना, जो Yes, कि sir. इंडिया भी बाद में फॉलो किया। थर्ड किंग ऑफ द गवर्नमेंट नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, was elected by the people belonging to the same languages that government has power regarding culture, educational and language। इसका मतलब समझ में आया? थर्ड किंग ऑफ द गवर्नमेंट नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। थर्ड किंग जो थे ना, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट क्या था? उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि इलेक्ट किया गया किसी भी पीपल के, मतलब पीपल के थ्रू, उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि ये यहाँ पे इसी लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, इसी लैंग्वेज का यहाँ पे कल्चर माना जाएगा और इसी लैंग्वेज को यहाँ पे बोला जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. वही पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट and the state government are not allowed to subordinate to the central government। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत पावर शेयरिंग का? No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. तो व्हाई पावर शेयरिंग इज नीडेड? पावर शेयरिंग हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये पावर शेयरिंग नीड क्यों है? इट हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, राइट? पावर Yes, sir. शेयरिंग नीड क्यों है भाई? क्योंकि ये हेल्प करता है किसी भी, मतलब क्या करने में, कॉन्फ्लिक्ट होने में। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? व्हाई कॉन्फ्लिक्ट? व्हाई कॉन्फ्लिक्ट? कैन यू टेल मी ओनली वन टाइम? ये कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है? सर पहला रीजन तो मेजोरिटेरियनिज्म हाँ हो जी, सकता है. पहला रीजन। मेजोरिटेरियनिज्म जो श्रीलंका में हुआ था, और तो सर उसको मतलब टालने के लिए पावर शेयरिंग नीड है. और सर जो रीजनल डिफरेंसेस होता है एब्सोल्युटली, ये सब जो सोशल ग्रुप्स है ना, जैसे मैं अमीर आप गरीब, इस तरह का समथिंग कुछ, यस सर. ये सब की मेंटेलिटी, इन सब के कारण से पावर शेयरिंग नीड हुआ, क्योंकि सबके लिए इक्वल पावर है ना। यस सर. It is a good way to ensure the stability of political order। It is good for democracy। It is the split of democracy because the people have the right to be consulted and how they are to be governed। Okay, यस सर. तो यहाँ पे दो मॉडल है आपके सामने, इसको आपको रीड करना है। चलिए पढ़िए।
Prudential i- is good as it eliminates the chances of war and instability, ensures the unity of the country. Tyranny of majority ruins everything in the country. ओके, समझ में आया? नहीं सर, समझा दीजिए। ओके, सबसे पहले ये बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है? नहीं सर, वो नहीं समझ में आया। ये लिखा क्या है ये पढ़ो, सर अभी आपको समझ प्रूडेंशियल। में। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल, हाँ जी, सर नहीं, नहीं जानते। प्रूडेंशियल का मतलब होता है विश्वासघात। सर क्या? विश्वासघात, ओह। ठीक है। एग्जैक्ट इसका जो मीनिंग है ना, वो मैं एक बार सो अर्जित ज्ञान के एक सेकंड बच्चों। यस सर। देखो आपके बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दूसरा मीनिंग है, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दूसरा मीनिंग है, ठीक है। अभी मैं आपके बुक को पूरा एक बार देखा इस वर्ड को, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रूडेंस और on careful calculations of the gains and losses. So prudential decisions are usually contrasted with decisions based on purely and moral consideration. समझ में आ रहा है? नो तो सर। इसका मतलब ये होता है कि ये इट इज गुड इट इज गुड एज इट एलिमिनेट करता चांस को, किसी भी तरह का वॉर या इनस्टेबिलिटी को का, ठीक है। क्योंकि यस सर। सारी चीजें प्लानिंग में चलेंगी तो ये सब क्यों होगा, अगर सब चीज सही होगा। इंश्योर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी इंश्योर करता है ये कंट्री का, ठीक है। और बाकी जो भी कंट्री में जो भी चलना है, जितना भी मेजोरिटी रूल्स है वो सही से चले, इसका ये मेन ये होता है, ठीक है। अब आप मोरल पढ़िए। Yes, sir. Democracy involves power sharing with the people who actually live and are mostly affected. By power sharing, people get a fair chance to select the government. ओके, यहाँ तक में कोई डाउट? No, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए आगे वाले स्लाइड में अब आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़िए। अब यहाँ पे पावर शेयरिंग का कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग मॉडल क्या है? तो पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल differentialization, power sharing among the different social groups, power sharing among the social among sorry political parties and pressure group। ओके बाबू, चलो एक एक करके समझते हैं, Yes, sir. ठीक है। सो फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पढ़िए इसको। Horizontal distribution of power. In this form, power is shared among different organs of different of government, such as the legislature, executive, and judiciary. ओके, अभी कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर? मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आपसे बात करा था, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और आपका क्या नाम है इसका, एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैन यू टेल मी इसका मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है? Sir, किसी भी central. कंट्री के किसी भी कंट्री का ये जो लेजिस्लेचर बॉडी होता है ना, ये उस कंट्री का पॉलिटिशियन ये होता है, ठीक है। लाइक Yes, sir. एमएलए एंड एमपीज एंड एमएलए, राइट, या फिर Yes, कोई sir. भी मिनिस्टर्स, ठीक है। सबके सब लेजिस्लेचर बॉडी है। इनके पास राइट होता है किसी भी तरह के कानून को, किसी भी तरह के लॉ को पारित करना, ठीक है। Yes, sir. एग्जीक्यूटिव क्या होता है भाई? एग्जीक्यूटिव मतलब आपका क्या कहते हैं, जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, ऑफिस पुलिस में ऑफिसर्स हो गए,
ये सब के सब एग्जीक्यूटिव में काउंट होता है, ठीक और है। सर जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो भी एग्जीक्यूटिव में काउंट हो गए? वो लेजिस्लेचर में है, ओहो, अच्छा अच्छा। ठीक है। यस सर। वो लेजिस्लेचर में, क्योंकि उनके पास, देखिए लेजिस्लेचर बॉडी क्या करता है, लेजिस्लेचर बॉडी रूल बनाता है, ठीक है। यस सर। उस रूल को पारित कौन करता है, जुडिशरी करता है, ठीक है। और यस उस सर। रूल को पूरे कंट्री में आपका रन कौन कराता है, एग्जीक्यूटिव कराता है, एग्जीक्यूटिव ठीक है। कराता है। यस सर। समझिएगा मेरी बात को। चलिए थोड़ा सा जुडिशरी के बारे में बात करें तो अभी यूपी की बात करते हैं। आपको पता है यूपी के जो क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर केस हो गया था। नहीं सर, नहीं पता। हाँ, उनके ऊपर केस हो गया था, ठीक है। चलिए यस सर। थोड़ा सा और बात करते हैं। क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको? नहीं क्रिकेट सर। में क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं। युवराज सिंह को जानते हैं? हाँ सर, जानते हैं। 6 बॉल पे 6 छक्का मारा था। हाँ सर। उनके ऊपर में भी अभी कुछ दिन पहले केस हुआ था। वो थाने गए थे, पूछताछ हुई थी और वापस आए थे, यस सर, ये तो सुने ठीक है। हैं। ये सुने हैं ना। यस सर। उनके ऊपर में भी केस हुआ था। क्यों भाई? क्योंकि वो किसी प्लेयर के बारे में थोड़ा सा अप एंड डाउन वर्ड यूज कर दिए थे, यस सर। और जिसके कारण से उनको यू कैन से दैट कि एज अ टाइप ऑफ लिटिल अरेस्ट किया गया था, ठीक है। यस सर। सो जुडिशरी बॉडी क्या है? जुडिशरी बॉडी सभी के लिए इक्वल है। जो रूल बना है उस रूल को पालन कराने के लिए, उस रूल को शो कराने के लिए जुडिशरी बॉडी है, ठीक है। यस सर। उस रूल को लागू कराने के लिए लेजिस्लेचर बॉडी है, लेकिन उस रूल को पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, लाइक यस सर। आपके डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट एंड ऑल। तो फैसिलिटेट द सेपरेशन ऑफ द पावर इन डिफरेंट ऑर्गेन्स। अच्छा, पुलिस के पास गन होता है, यस सर। लेकिन उनके पास ये राइट नहीं होता है कि उनके वो गोली चला दे। जब तक उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर कोई आला अधिकारी से परमिशन नहीं आएगा, तब तक उनके ऊपर कोई कितनी भी गोली चला दे, वो गोली नहीं चला सकते। यस सर। ये रूल पता है आपको? यस सर, पता है। हाँ, ठीक है। तो ये क्या है, उनके पास गन होते हुए भी ये उनका हाथ बंधा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस पार्ट को बोलते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन को, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं कि पावर रहते हुए भी उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में। तो कैन यू थिंक कि जिसके पास इसका कंट्रोल है, क्या उसका भी कोई ना कोई कंट्रोल होगा, लिमिटेशन होगा, बांधा हुआ होगा, लिमिटेशन। हाँ, इससे ज्यादा होगा, लेकिन उसका भी तो लिमिटेशन होगा यस सर। कि वो उसको जब मन करेगा, जिसको मन करेगा वो गोली चला देगा। नो सर। हाँ जी, चला देगा क्या? नहीं चलाएगा, नहीं उसका सर। भी हाथ बटा हुआ है, ठीक है। यस सर। तो ये पावर शेयरिंग जो है, सेपरेशन ऑफ पावर इन डिफरेंट ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो सबको अलग 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 पावर दिए गए हैं, ठीक है। यस सर। Separations of power ensure a check over a unlimited power of each organs. This results in the balance among the various institutions. तो इसका मतलब क्या है कि सबको अनलिमिटेड पावर दिया गया है। यस दिया सर। गया है क्या? सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर करता है, चेक करना कि किसी को अनलिमिटेड पावर तो नहीं दिया गया, ठीक है। यस इसका सर। ये जो चेक होता है ना, इसी के कारण से पूरी कंट्री में क्या है, बैलेंसिंग बना हुआ है, ठीक है। यस सर। आगे के स्लाइड पे चले। यस सर। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल पावर्स क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। In this, power is shared among governments at different levels. Example, a general government for the entire country and a government at the provincial level. यहाँ तक समझ में आया क्या बोला? पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द गवर्नमेंट इन अ डिफरेंट लेवल। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में क्या है, पावर शेयर किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, Yes, sir. जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट अ प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल का मतलब क्या होता है? नहीं सर, पता नहीं। प्रोविंशियल हेलो। लेवल। हेलो सर। हाँ जी, प्रोविंशियल लेवल का मतलब क्या होता है, बोलिए। सर नहीं पता। ओके,
सो प्रोविंशियल का मतलब होता है यू कैन से दैट स्थानीय, लोकल, Oh, ठीक है। A yes, sir. general government for the entire country is usually called federal government, and in our country it is called central government, ठीक है। A Yes, sir. general government for entire country is usually called federal government, and हमारे कंट्री में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। In some countries, the constitution clearly lays down the powers of the government at a different level. This is called federal division of power, ठीक है। Yes, sir. इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही ये क्लियर कर देता है पावर शेयरिंग किस किस लेवल को, इसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। सो Power. ऑल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन पावर। हायर टू लोअर है ना, इसी को Yes, बोलते हैं sir. वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। Power. चलो आगे पढ़ो। Yes, sir. Power sharing among different social groups. In another way, power may also be shared among different social groups, such as the religious and linguistic groups. Community government is good example of this arrangement. समझ में आया कुछ? सर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मतलब क्या होता है? वो तो मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ सर। कहाँ पर है वैसे? सर फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड लाइन In में। okay. In another way, the power also may shared among the different social groups, right? यस सर। Such as religious and पढ़िए लिंग्विस्टिक यार, ग्रुप्स। चल linguistic groups है ना। यस सर। तो इसको बोलते हैं जिसको लैंग्वेजेस का अच्छा विज्ञान होता है ना, उसको बोलते हैं लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है बाबू। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए जी आगे बढ़िए। This type of arrangement is meant to give space in the government and administrative to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. Okay, this type of arrangement is meant to give a space in the government and the administrative to diverse the social group, ठीक है, जो कि अदरवाइज ये फील करेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या फील करेगा? एलिनेटेड मतलब क्या होता है? सर अकेला मतलब सर इग्नोरेंस जो जिसको दिया जाता है। हेलो, हेलो सर। हाँ जी, एलिनेटेड मतलब क्या होता है? अलग थलग करना या हाँ अलग सर। थलग रहना। तो कोई भी गवर्नमेंट को मतलब क्या है, ध्यान से समझना, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। ये इस तरह का अरेंजमेंट दिया गया है कि इसके अंदर में इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट को, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या करता है? डाइवर्स करता है सोशल ग्रुप में, ठीक है, यस सर। ताकि उनको ये अलग थलग या फील ना हो, ठीक है। यस सर। अदरवाइज वो लोग अलग थलग फील करेंगे, ठीक है। तो द मैथड दिस मैथड is used to give the minority committee in a fair share in power। चलिए आगे बढ़िए। Power sharing among political parties and pressure group. Power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups, and movements control or influence power. समझ में आया? सर इसका ये मतलब है इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। इन्फ्लुएंस का एक्चुअली देखो, इन्फ्लुएंस का जो एक्चुअल मतलब होता है ना, प्रोत्साहित करना, समथिंग कुछ होता है, ओह ठीक है। ये सर। प्रभावित करना, प्रोत्साहित करना, समथिंग इससे कुछ होता है, ये ठीक है। सर। So the power sharing arrangements can also be seen in the way of in the way political parties, pressure groups, and movements control or influencer groups, ठीक है, उनको ये सर। प्रभावित करना, उनको बताना, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सर। Because in a democracy, the citizens must have the choice among various contenders. Sorry,
कंटेंडर्स ऑफ पावर, पढ़िए इसको आगे। Yes, sir. Power is shared among different political parties. Sometimes this kind of sharing can be direct, that is, when two or more parties from an alliance thus share power in between. समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड, आगे बढ़े। Yes, sir. इम्पोर्टेंट नोट, ये नोट आप पढ़िए, यहाँ से आपका चैप्टर एंड होगा। सबसे पहले ये नोट को अच्छे से पढ़िएगा। Yes, sir. Belgium shares borders with France, the Netherlands, Germany, and Luxembourg. इसको भी Belgium, एक मिनट, ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन। yes, sir. Belgium gained independence in 1830. ओके, आगे पढ़िए। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. सर ओके, इससे भी आएगा क्वेश्चन। देखो कहा गया है कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रिलीजन्स ऑफ द कंट्री। नहीं, इससे नहीं आएगा, बट ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब ब्रसेल्स क्या था, सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया था जिसमें बोथ कम्युनिटी हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जैसा मैंने पढ़ा था। आगे पढ़िए। Yes, sir. Antwerp is a city in Belgium which is world's biggest diamond trading center. Okay. Antwerp is a city in a Belgium which is world's biggest diamond trading। यहाँ पर ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। Yes, sir. ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। उसके नीचे पढ़िए। Ethnic, a social division based on shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both. समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ तक में कोई डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में? No, sir. पक्का? Yes, sir. वेरी गुड, चलिए जी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का ओवरव्यू तो यही था। अगर आप मतलब जो कल आपको जियोग्राफी जैसे पढ़ाए थे ना। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। सर आपकी आवाज़ बीच में कट हो गई थी। एक सेकंड बाबू।